कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ है, हष्ट है, पुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम क्लास 12 में जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 कक्षा 11 का चैप्टर फर्स्ट, जीव विज्ञान बायोलॉजी प्रकृति का। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। क्या चैप्टर है हमारा? जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो अब इसमें तो पूरा बेस से ही चालू होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव होता क्या है, और उससे पहले जीव विज्ञान बोलते किसको है उसे हम देख लेते हैं। तो भाई जीव विज्ञान किसको बोलते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वो हो जाएगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं कि भाई जीव कैसे बने हैं, जीव में होता क्या है। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जीव जंतुओं का अध्ययन तो करते हैं, और जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? सर अरस्तु। ठीक, कि जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सर अरस्तु को। बहुत ही महान वैज्ञानिक है, तो इनका नाम हमेशा याद रखना। इनमें तो वैज्ञानिकों के नाम बहुत चलते हैं, बहुत लर्न करने पड़ते हैं इनको, तो अगर लगा कर तो। ठीक, तो जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? सर अरस्तु को कहते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान तो हमने पढ़ लिया कि जीव जंतुओं का अध्ययन करना प्रकृति में, उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक, अब जीव जंतुओं का अध्ययन हो चुका। अब जीव, अब वर्ड कौन सा आता है? जीव, क्योंकि जीव जगत है, मतलब वर्ड, पहला वर्ड क्या है? जीव। तो पहले जीव के बारे में हम समझेंगे कि जीव बोलते किसको है। ठीक, जीव किसको बोलते हैं? जिसमें श्वसन होता है, ये तो हर किसी को पता है। ठीक, लेकिन इसके अलावा जीव की और क्या क्वालिटीज रहती है, क्या गुण रहते हैं? जीव हम बोलेंगे किसको? हम भी क्या है? जीव है, निर्जीव तो है ही नहीं। ठीक, तो हम भी क्या है? जीव है। तो जीव बोलेंगे किसे? तो जीव जिसमें क्या होती है? फर्स्ट क्वालिटी, जिसमें वृद्धि होती है। ठीक, जिसमें ग्रोथ होती है, उसे क्या बोलते हैं? जीव। तो जीव क्या है? जिसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? जिसमें जनन होता है। ये भी अहम हिस्सा है जीव का, क्योंकि जनन होगा तभी तो हमारा ये नेचर, ये प्रकृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। भले ही वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, या फिर छोटा सा छोटा जीव, या फिर बड़ा सा बड़ा जीव क्यों ना हो, उनमें जनन होगा तभी प्रकृति में निरंतरता बनी रहेगी। ठीक, तो दूसरी क्वालिटीज इसकी क्या हो गई? जनन, कि जो जनन करते हैं। ठीक, फिर तीसरी क्वालिटी क्या रहती है? अनुकूलन। ठीक, तो अनुकूलन मतलब कि जैसे वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, उसको बोलते हैं अनुकूलन। फिर उसके बाद फोर्थ, उपापचयी क्रियाएं होती है, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उपापचयी क्रियाएं किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब किसमें आती है? उपापचयी क्रियाओं में आती है। ठीक, फिर एक इसका और क्या फीचर अपन बोल सकते हैं कि जिसमें प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया मतलब कि रिस्पॉन्स करना। भाई जीवों में रिस्पॉन्स की क्रिया होती है। ठीक, रिस्पॉन्स मतलब क्या? कि किसी ने हमें चाटा मारा, दूसरे पे चाटा मार देना, इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। इसमें रिस्पॉन्स का सही मीनिंग क्या है? कि जैसे कि कुछ भी मौसम चेंजेस हो रहा है, मान लो कि गर्मी आ गई, तो गर्मी के दिनों में हमें पसीना आने लगता है,
क्या हो जाती है, प्रतिक्रिया हो जाती है हमारे शरीर की। जैसे कि ठंड आती है तो ठंड में हमें ठंड लगती है, ठीक, तो ये हमारा शरीर क्या कर रहा है, उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्स। फिर अगली क्वालिटीज हम क्या बोल सकते हैं, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करना, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करना। प्रतिलिपि मतलब कि कॉपी तैयार करना, ठीक, तो उसे बोलते हैं जीव। तो जीव हम किसे बोल सकते हैं कि जिसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। भाई जीवों ने जन्म लिया, भाई जीव जन्म लेते हैं तो बड़े कैसे होंगे, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वृद्धि होती है, तो ये भी जीव का क्या है, एक मेन क्वालिटी या गुण हो गया। फिर और क्या बोलेंगे कि जीव जिसमें क्या होता है, जनन होता है, जनन होता मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं, तो ये भी जीव की एक क्वालिटी है। तो जनन को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, और वृद्धि मतलब की ग्रोथ, ठीक। फिर जनन, भाई जीवों में क्या होता है, जनन होता है, जनन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, तभी तो प्रकृति आगे बढ़ेगी। फिर अनुकूलन, तो अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, फिर उपापचयी अभिक्रियाएं, तो उपापचयी मतलब कि मेटाबॉलिज्म। फिर प्रतिक्रिया मतलब क्या करना, रिस्पॉन्स करना। फिर उसके बाद स्वयं की प्रतिलिपि, तो क्या बोलेंगे, एविलिंग, ठीक, मतलब कि खुद की प्रतिलिपि तैयार करना। अब इसके बाद ये तो हमारी कहानी हो गई जीव की, कि जीव मतलब जिसमें ये सब चीजें आती है, ये सब गुण आते हैं, तो हम उसे जीव बोल सकते हैं। फिर एक और क्वालिटीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो बचपन से छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जीव मतलब जिसमें क्या रहता है, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक, तो एक क्वालिटी हम ये भी बोल सकते हैं जीव की कि जो श्वसन करते हैं, श्वसन हालांकि मेटाबॉलिज्म में आई जाता है, रेस्पिरेशन। तो ये तो हो गई हमारी जीव की कहानी। तो सबसे पहले हमने जीव के बारे में पढ़ा, ठीक, चैप्टर फर्स्ट का नाम ही हमारे पास जीव जगत, मतलब कि पूरे विश्व के जीव, पूरा जीव जगत, ठीक। तो जीव जगत में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान किसे बोलते हैं, भाई उसका बेस भी तो आना चाहिए कि भाई बायोलॉजी फैकल्टी हम पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी फैकल्टी में एक्चुअल में जीव विज्ञान बोलते किसको है, मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन करना। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, सर अरस्तु। ये वैज्ञानिक के नाम तो याद ही रखना है किसी भी हाल में, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, सर अरस्तु को। फिर जीव क्या है, तो जीव के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जीव मतलब जो वृद्धि करते हैं, जो क्या करते हैं, जनन करते हैं, जो इसमें अनुकूलन का गुण आता है। अनुकूलन मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढल जाना, जैसा वातावरण है उसके अकॉर्डिंग रह लेते हैं जीव, खुद को ढाल लेते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म अभिक्रियाएं, तो ये श्वसन, फिर डाइजेशन सिस्टम वगैरह ये सब इसी में आता है, मेटाबॉलिज्म अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करना, तो प्रतिक्रिया भी बता दिया। प्रतिक्रिया मतलब कि जैसे कि ठंड लगती है तो हमें उसका एहसास होता है, तो हमारा शरीर कंपमाने लग जाता है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा। गर्मी के टाइम में हमें पसीना आने लगता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया करता है, उससे बचने के उपाय भी करता है। फिर उसके बाद स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करते हैं, तो ये क्या है बेटा, जीव। जीव में ये सब चीजें, ये सब क्वालिटीज आती है, ठीक। तो पहली क्वालिटीज क्या है, जनन की, तो जनन के बारे में थोड़ा सा हम देख, सॉरी, पहली क्वालिटीज क्या है, जीव की वृद्धि की। वृद्धि मतलब क्या होती है, ग्रोथ। तो भाई जीव ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन ग्रोथ कब करेंगे, जब उनमें क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। सभी जीव क्या रहते हैं, बहुकोशीय रहते हैं। सभी जीव मतलब कि उच्च वर्ग के प्राणी बहुकोशीय है, और जो निम्न वर्ग के प्राणी है तो वो कैसे रहते हैं, एक कोशीय। तो जीव एक कोशीय सिंगल सेल हो या बहुकोशीय हो, ठीक, उनमें कोशिका का विभाजन होता, तभी तो वो ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे। वृद्धि मतलब कि पहले छोटा सा जीव, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, तो ये क्या होती जा रही है, उसमें वृद्धि होती जा रही। फिर मैच्योर अवस्था आई, परिपक्व अवस्था, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था आई, तो ये क्या होती है, वृद्धि। तो सभी जीव वृद्धि करते हैं, भले वो एक कोशीय हो
या जीव क्या हो, बहुकोशीय, या फिर क्या बोल सकते हैं, बहुकोशीय। ठीक, तो वृद्धि का मतलब कि कोशिकाओं का विभाजन होता। तो एक कोशीय जीवों में तो कोशिका का विभाजन ही होता है, टूटती है। ठीक, बहुकोशियों में भी कोशिका का विभाजन होता है। और प्राणियों में निश्चित अवस्था आने के बाद उनमें विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक, और पेड़ पौधे जो है उनमें क्या होता है, जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जीवित है तब तक क्या होता जाता है, कोशिकाओं का विभाजन होता जाता है। ठीक, और कुछ जीवों में मतलब कि ऊतक रहते हैं, तो ऊतक में कोशिका का विभाजन होता है, तो उसमें कोशिका का विभाजन होता है, तो मृत कोशिकाएं जो रहती है उसकी जगह वापस से क्या होती है, फिर से नई कोशिकाएं आ जाती है। ठीक, तो वृद्धि मतलब कि वृद्धि तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, उनमें कोशिकाओं का क्या होता है बेटा, विभाजन होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक, तो जीव इस प्रकार से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधों में भी होता है, एक कोशीय जीव अमीबा तक में होता है। अमीबा क्या है, सिंगल सेल प्राणी है, सिंगल सेल जीव है। ठीक, तो उसमें भी विभाजन होगा, तभी तो वृद्धि करेगा, 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी उसकी। ठीक है, तो ये तो हो गया वृद्धि का, कि वृद्धि कैसे करते हैं, तो उनमें कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन। और पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनमें कोशिकाओं का विभाजन रहेगा। ठीक, और प्राणियों में, जीवों में क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है। तो कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी विभाजित होती जाएगी और एक बड़ा जीव बनता जाएगा। जैसे कि गैमेट मिलते हैं, तो गैमेट कैसे रहते हैं, अगुणित। ठीक, मिलेंगे द्विगुणित हो जाएंगे, तो फिर उनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद मिल जाते हैं तो जायगोट बनता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर क्या बनता है, भ्रूण, फिर उसके बाद शिशु। तो ऐसे वृद्धि होती है, तभी तो आगे नया जीव बनता है, नया प्राणी आता है। तो ये तो हो गया हमारे वृद्धि की कहानी। फिर आता है रिप्रोडक्शन, जनन आता है। ठीक है, तो जीवों में भाई जनन मतलब कि जीवों में क्या है, एक मेन क्वालिटी, मेन फीचर बोल लो। ठीक, क्योंकि अगर जनन जैसी क्रिया नहीं होगी तो फिर हमारी प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगी, भाई प्रकृति तो यही पे स्थिर रह जाएगी, आगे बढ़ेगी कैसे। तो आगे बढ़ने के लिए जीवों में जनन भी जरूरी है, भले वो छोटा एक कोशीय जीव हो या बड़े से बड़ा प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, सभी में वृद्धि तो जरूरी है, सभी में जनन तो जरूरी है वृद्धि के साथ साथ में। तो अब जनन भी क्या है, जीव का एक अहम हिस्सा है। ठीक, तो अब जनन होता है, तो जनन भी कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। ठीक, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। तो लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही जनक रहता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक और अलैंगिक के बारे में हम डिटेल कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज उसके वीडियो अगर और भी डिटेल तुमको समझना हो तो उसमें और भी जाता है। ठीक, क्योंकि वो पहला लेसन ही जनन का है। तो जनन मतलब क्या होता है, अपने ही जैसे जीव को जन्म देना। और जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक, तो जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इसका डिटेल तो हम 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक, 12th वीडियो में फिर भी 11th वालों को बड़े हिंट तो दे देती हूँ। लैंगिक जनन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और अलैंगिक जनन मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो लैंगिक जनन की तो 3 अवस्थाएं हैं, ये भी वही निषेचन होता है, निषेचन की पूर्व की अवस्था, निषेचन की बाद की अवस्था। और लैंगिक जनन मतलब कि जिसमें जनक कितने रहते हैं, 2 जनकों की संख्या है ना, जनक मतलब कि पेरेंट्स, जन्म देने वाले। ठीक, तो इसमें जनक कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। और अलैंगिक जनन में जनक कितना रहता है, 1 जनक रहता है। जनकों की संख्या या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स कितने रहते हैं, केवल 1।
और अलैंगिक जनन में जो नई संतति आती है वह हूबहू अपने मतलब जनक के समान दिखाई देती है अलैंगिक जनन में, क्योंकि उसमें एक ही जनक के सारे गुण उसकी किसमें आ जाएंगे, संतति में आ जाएंगे। ठीक, तो उसे बोलते तो जो संतति में पूरे के पूरे गुण आ गए तो संतति अपने जनक के समान होती पूरे हूबहू, तो इस गुण को क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक, और अलैंगिक जनन के भी 3 प्रकार हैं। ठीक, तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है विखंडन, विखंडन का मतलब फीजन है ना, क्या बोलते हैं, फीजन। सेकेंड टाइप से है बड़ी मतलब कि मुकुलन, और थर्ड टाइप है इसका कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। थर्ड क्या है, कायिक जनन। ठीक, तो विखंडन मतलब कि फीजन, मुकुलन मतलब कि बड़े, और कायिक जनन मतलब कि वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो विखंडन मतलब इसमें कोशिकाएं क्या होती है, टूटती है, कोशिकाओं का क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाती है, 2। ठीक, और मुकुलन विखंडन किसमें होता है, एक कोशीय जीवों में होता है। ठीक, विखंडन किसमें होता है, एक कोशीय जीवों में। और मुकुलन, तो मुकुलन किसको बोलते हैं, अपने ही जैसे नए छोटे जीव का निर्माण करना, तो मुकुलन किसमें होता है, यीस्ट में होता है। ठीक, विखंडन का उदाहरण क्या है, अमीबा है, और मुकुलन का उदाहरण क्या है, यीस्ट। ठीक, और कायिक जनन, तो कायिक जनन भी बहुत सारे जीवों में होता है, एक कोशीय में भी होता है, बहुकोशीय में भी होता है, पेड़ पौधों में भी कायिक जनन होता है। कायिक भाग से नए जीव का निर्माण, पेड़ पौधों के कायिक भाग कौन से हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है। ठीक, तो इनसे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो दूसरी क्वालिटी जनन की थी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी क्वालिटी क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन मतलब कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग वहां पर ढल जाना। ठीक, और चौथी क्वालिटी है उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया मतलब शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, और उसके बाद अंत में क्या है, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करना। तो ये तो हो गए जीव के कुछ गुण, और जीव क्या है इसके बारे में हम समझ चुके कि जीव मतलब जो हमने समझा अभी कि जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, अनुकूलन का गुण रहता है, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं होती है जिनमें ये सब गुण है, तो उन्हें कहते हैं जीव। ठीक, तो जीव का टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं कि जीव किसे कहते हैं, और अभी तक पृथ्वी में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक के जीवों का पता चल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक, अब इतना तो हम आज कर चुके हैं, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत। अगले फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।